कहानी की शुरुआत में हम मैक्स नाम के एक आदमी को देखते हैं जो इस बंजर धरती पर किसी तरह सरवाइव कर रहा होता है। दरअसल कुछ साल पहले एक भयानक न्यूक्लियर वॉर हुआ था जिसने पूरी दुनिया को तबाह कर दिया और अब इस धरती पर गिने चुने लोग ही जिंदा बचे हैं। तभी मैक्स देखता है कि कुछ अनजान लोग गाड़ियां लेकर उसी की तरफ आ रहे हैं। वह तुरंत अपनी कार स्टार्ट करके वहां से भागने लगता है। वह लोग भी उसका पीछा करने लगते हैं। यह लोग वॉर बॉयज होते हैं जो एक अजीब बीमारी से पीड़ित होते हैं और जिंदा रहने के लिए उन्हें किसी दूसरे इंसान के खून की जरूरत पड़ती है। इसी वजह से वे मैक्स को पकड़ना चाहते हैं। वॉर बॉयज मैक्स की कार को टक्कर मारकर उसे पकड़ लेते हैं और उसे अपने साथ ले जाते हैं। अब हम देखते हैं कि मैक्स को बंदी बना लिया गया है और वह लोग उसकी पीठ पर उसका ब्लड ग्रुप लिख देते हैं ताकि जिसे भी जरूरत पड़े वह उसका खून इस्तेमाल कर सके। जिसके बाद वे मैक्स की पीठ पर अपनी गैंग का सिंबल लगाने लगते हैं। तभी मैक्स किसी तरह खुद को छुड़ाकर वहां से भागने लगता है, लेकिन उसी दौरान उसे कुछ लोगों के विजन दिखने लगते हैं जो उससे मदद मांग रहे होते हैं क्योंकि मैक्स उन्हें बचा नहीं पाया था। तभी वॉर बॉयज उसे फिर से पकड़ लेते हैं। अब यहाँ से कहानी शिफ्ट होती है और हम इमोर्टन जो को देखते हैं। इमोर्टन जो एक खास तरह का कवच पहनता है क्योंकि वह भी उस खतरनाक बीमारी का शिकार है। सारे वॉर बॉयज उसके लिए काम करते हैं और इमोर्टन जो को अपना गॉड मानते हैं। इमोर्टन जो सभी लोगों को कंट्रोल करता है क्योंकि अब इस धरती पर पानी लगभग खत्म हो चुका है। सिर्फ इमोर्टन जो के पास ऐसी मशीनें हैं जो धरती से पानी निकाल सकती हैं। उसने कई लोगों को बंधी बना रखा होता है जिनसे उन्हें खून मिल सके। यहाँ उनकी जिंदगी नर्क से भी बदतर है। इमोर्टन जो उन लोगों के लिए थोड़ा पानी छोड़ता है, लेकिन पानी इतना कम होता है कि लोग उसे पाने के लिए आपस में लड़ने लगते हैं। अब हम फ्यूरियोसा को देखते हैं जो इमोर्टन जो के लिए काम करती है। आज इमोर्टन जो उसे कुछ वॉर बॉयज के साथ ऑयल टाउन भेजता है ताकि वहां से पेट्रोल लाया जा सके। फ्यूरियोसा अपना टैंकर लेकर निकल पड़ती है। वह फ्यूल टाउन की तरफ बढ़ रही होती है, लेकिन तभी अचानक वह अपना ट्रक एक दूसरे इलाके की तरफ मोड़ देती है। फ्यूरियोसा सबकी हेड होती है, इसलिए सारे वॉर बॉयज भी बिना कोई सवाल किए उसे फॉलो करने लगते हैं। उधर इमोर्टन जो का एक 1.5 फुटिया अपाहिज आदमी दूरबीन से फ्यूरियोसा पर नजर रख रहा होता है। वह इमोर्टन जो को बताता है कि फ्यूरियोसा ऑयल टाउन जाने के बजाय दूसरे रास्ते पर जा रही है। यह सुनते ही इमोर्टन जो दौड़ते हुए एक सीक्रेट रूम में जाता है जहां उसने 5 लड़कियों को बंधी बना के रखा था ताकि वह लड़कियां उसके लिए बच्चे पैदा कर सकें और उसका वंश आगे बढ़ सके। लेकिन कमरे में से सभी लड़कियां गायब थीं। यह देखकर इमोर्टन जो गुस्से से पागल हो जाता है। वह समझ जाता है कि फ्यूरियोसा उन लड़कियों को यहाँ से भगा कर ले गई है। गुस्से में आकर वह अपनी पूरी वॉर बॉयज आर्मी को उन्हें पकड़ कर लाने का ऐलान करता है। ये सुनते ही सारे वॉर बॉयज खुश हो जाते हैं क्योंकि वह सभी इमोर्टन जो को अपना गॉड मानते हैं और उन्हें लगता है कि अगर वे इमोर्टन जो के लिए शहीद हुए तो उन्हें जन्नत नसीब होगी। सभी वॉर बॉयज अपनी अपनी कार्स के स्टीयरिंग उठाकर निकल पड़ते हैं। तभी हम नक्स को देखते हैं जो काफी कमजोर है, इसीलिए उसे मैक्स का खून चढ़ाया जा रहा होता है। उसी समय नक्स देखता है कि थॉमस उसकी कार का स्टीयरिंग लेकर जा रहा है। नक्स उसे रोक कर कहता है, यह मेरी कार का स्टीयरिंग है और मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। थॉमस हंसते हुए कहता है, तुम इतने कमजोर हो कि ठीक से खड़े भी नहीं रह सकते, लड़ाई क्या करोगे? यह सुनकर नक्स उसके सर पर मारता है और कहता है, मैं इमोर्टन जो के लिए शहीद होना चाहता हूँ ताकि मुझे जन्नत नसीब हो। जिसके बाद थॉमस उसकी बात मान लेता है और मैक्स को गाड़ी के आगे बांध देते हैं ताकि नक्स को उसके खून से लगातार पावर मिलती रहे। अब सभी लोग अपनी गाड़ियां लेकर फ्यूरियोसा के पीछे निकल पड़ते हैं। इमोर्टन जो सबको चेतावनी देता है कि उन 5 लड़कियों को कुछ भी नहीं होना चाहिए, वे मेरे बच्चों की माँ बनने वाली हैं। नक्स तेज रफ्तार से आगे बढ़ता है। तभी इमोर्टन जो की नजर नक्स पर पड़ती है। ये देखकर नक्स खुशी से भर जाता है। वह थॉमस से कहता है, जन्नत में मेरा इंतजार हो रहा है और फिर नक्स फुल स्पीड में अपनी गाड़ी आगे बढ़ा देता है। उधर हमें फ्यूरियोसा दिखाई देती है जो इमोर्टन जो की आर्मी से काफी आगे निकल चुकी होती है। वह फुल स्पीड में पूर्व की तरफ बढ़ रही है। फ्यूरियोसा को लगता है कि पूर्व की ओर एक हरी भरी घाटी है जहां पानी भी है और खाने के लिए सब कुछ मौजूद है। इसी उम्मीद के सहारे वह उन 5 लड़कियों को लेकर उस दिशा में जा रही होती है। लेकिन फ्यूरियोसा के साथ चल रहे वॉर बॉयज को इस सच्चाई के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। वे सिर्फ उसका साथ दे रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही वॉर बॉयज को पीछे से आ रहे इमोर्टन जो के सिग्नल्स दिखाई देते हैं तो उनको फ्यूरियोसा पर शक होने लगता है। वे फ्यूरियोसा से पूछते हैं, वॉर बॉयज हमारा पीछा क्यों कर रहे हैं? फ्यूरियोसा कोई जवाब नहीं देती, वह बस आगे बढ़ते रहने को कहती है। कुछ देर बाद वे लोग एक दूसरी गैंग के इलाके में पहुंच जाते हैं और वह गैंग के लोग अपने सभी आदमियों के साथ उन पर हमला कर देते हैं। बदले में फ्यूरियोसा के साथी भी उस गैंग पर जोरदार अटैक करते हैं और उनकी गाड़ियों को ब्लास्ट करने लगते हैं। लेकिन तभी दूसरी गैंग अपना बेहद पावरफुल ट्रक लेकर आ जाते हैं। उसी समय नक्स फ्यूरियोसा के टैंकर के बहुत करीब पहुंच चुका होता है। नक्स और थॉमस भी अपने साथियों के साथ उस गैंग पर टूट पड़ते हैं। धीरे धीरे वे उस गैंग के सारे ट्रक्स को ब्लास्ट कर देते हैं। अब नक्स फ्यूरियोसा को रोकने के लिए उसके ट्रक की तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी उन्हें सामने एक भयानक रेत का तूफान आता हुआ दिखाई देता है। फ्यूरियोसा सीधे तूफान के अंदर घुस जाती है। नक्स भी उसके पीछे पीछे तूफान में चला जाता है। तूफान बेहद खतरनाक होता है और चारों तरफ रेत के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता। फिर भी नक्स फ्यूरियोसा की तरफ आगे बढ़ता रहता है। वह फ्यूरियोसा के ट्रक से आगे निकल जाता है, लेकिन तभी उसकी कार फ्यूरियोसा के ट्रक से टकरा जाती है। अगली सुबह तूफान शांत होने के बाद हमें मैक्स दिखाई
देता है, जो उस एक्सीडेंट से किसी तरह बच गया होता है, लेकिन वह अब भी चैन से बंधा हुआ होता है। मैक्स नक्स को गाड़ी से बाहर निकालता है और गन की मदद से अपनी हथकड़ी खोलने की कोशिश करता है, लेकिन गन खराब होती है। मैक्स कुछ समझ नहीं पाता कि अब वह क्या करे। तभी उसकी नजर फ्यूरियोसा के ट्रक पर पड़ती है। वह नक्स को उठाकर उस तरफ बढ़ता है जहां फ्यूरियोसा अपने ट्रक को ठीक कर रही होती है। मैक्स पांचों लड़कियों में से एक लड़की के सिर पर गन पॉइंट कर देता है और उसे अपनी हथकड़ी खोलने को कहता है। जैसे ही वह लड़की हथकड़ी खोलने लगती है, फ्यूरियोसा मैक्स पर हमला कर देती है। वह उसकी गन छीनकर उस पर शूट करती है, क्योंकि उसे नहीं पता होता कि गन खराब है। तभी मैक्स भी फ्यूरियोसा पर अटैक कर देता है। दोनों के बीच जबरदस्त फाइट होती है। आखिरकार मैक्स फ्यूरियोसा को पकड़ लेता है। उसी समय नक्स भी होश में आ जाता है। वह भी मरा नहीं था। नक्स मैक्स से कहता है, इमोटन जो हमें मुंह मांगा इनाम देगा, क्योंकि हमने इसे जिंदा पकड़ा है। मैक्स नक्स से उसकी जंजीर काटने को कहता है। जैसे ही नक्स जंजीर काटता है, मैक्स उसे जोरदार पंच मारता है, जिससे नक्स वहीं बेहोश हो जाता है। मैक्स उन सभी को वहीं छोड़कर अकेले ही ट्रक लेकर निकल पड़ता है। उधर इमोटन जो भी अपने साथियों के साथ उनकी तरफ बढ़ रहा होता है। इधर मैक्स का ट्रक कुछ दूर आगे जाते ही अचानक रुक जाता है, क्योंकि फ्यूरियोसा ने ट्रक में एक सीक्वेंस सेट किया था। फ्यूरियोसा को पता था कि मैक्स ट्रक लेकर ज्यादा दूर नहीं जा सकता, इसलिए वह उसका पीछा करती है। मैक्स ट्रक को ऑन करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन ट्रक स्टार्ट नहीं होता। फ्यूरियोसा उसके पास आती है और कहती है, मैंने इस ट्रक में एक सीक्वेंस सेट किया है, मेरे बिना यह ट्रक नहीं चल सकता। जिसके बाद मैक्स उसे अंदर आने को कहता है, लेकिन फ्यूरियोसा कहती है, मैं इन पांचों के बिना अंदर नहीं आऊंगी। आखिरकार मैक्स सबको अंदर आने देता है, लेकिन उसे अब भी उन पर भरोसा नहीं होता, इसलिए वह सब पर गन पॉइंट बनाए रखता है और ट्रक में मौजूद सारी गन्स अपने पास रख लेता है। नक्स जैसे ही होश में आता है तो वह देखता है कि ट्रक आगे बढ़ चुका है। वह बिना देर किए दौड़ता हुआ टैंकर पर चढ़ जाता है। उसी दौरान ट्रक के अंदर बैठी पांचों लड़कियां दूरबीन से देखती हैं कि फ्यूल स्टेशन की तरफ से और भी ज्यादा लोग उन्हें मारने के लिए आ रहे हैं। दरअसल इमोटन जो पूरे इलाके के लोगों को अपने साथ मिला चुका है। फ्यूरियोसा उनसे बचने के लिए ट्रक की स्पीड बढ़ाने की कोशिश करती है, लेकिन पीछे टैंकर में कुछ चीज अटक जाती है, जिसकी वजह से ट्रक तेज नहीं चल पा रहा होता। फ्यूरियोसा मैक्स को पीछे जाकर टैंकर चेक करने को कहती है, लेकिन मैक्स को फ्यूरियोसा पर भरोसा नहीं होता, इसलिए वह मना कर देता है। फ्यूरियोसा कहती है, ठीक है, तुम यही रुको, मैं चेक करके आती हूँ। जिसके बाद मैक्स फ्यूरियोसा को भेजने के बजाय खुद पीछे चेक करने जाता है। वहाँ वह देखता है कि ऑयल टैंकर का एक वायर निकल चुका है। मैक्स उस वायर को दोबारा जोड़ देता है, जिससे ट्रक अपनी पुरानी स्पीड में दौड़ने लगता है। इसी दौरान मैक्स अपने मुंह से कवच को काट देता है। उधर नक्स जो टैंकर में छिपा हुआ होता है, अचानक आगे आकर फ्यूरियोसा पर हमला कर देता है, लेकिन सभी लड़कियां मिलकर नक्स को पकड़ लेती हैं और उसे नीचे फेंक देती हैं। तभी वहां मैक्स भी पहुंच जाता है और वह फ्यूरियोसा से कहता है कि हमारे पीछे और लोग भी आ रहे हैं। इस पर फ्यूरियोसा उसे सच बताती है कि जिस इलाके में हम अब जा रहे हैं, वहाँ के लोगों से मेरी पहले ही डील हो चुकी है। मैं उन्हें पेट्रोल दूंगी और उसके बदले वे हमें यहाँ से निकलने देंगे और पीछे से डायनामाइट ब्लास्ट करके रास्ता बंद कर देंगे, ताकि इमोटन जो के आदमी आगे ना बढ़ सके। फ्यूरियोसा आगे कहती है, लेकिन मैंने उनसे कहा था कि मैं अकेली आऊंगी। इसी वजह से वह पांचों लड़कियों को पीछे टैंकर में छिपने को कहती है। फिर वह मैक्स से कहती है, तुम मेरे साथ यहीं पीछे छिपे रहना, क्योंकि जरूरत पड़ने पर तुम्हें टैंकर चलाना होगा। अब वे लोग उस इलाके के काफी करीब पहुंच चुके होते हैं, इसलिए फ्यूरियोसा मैक्स को ट्रक का सीक्वेंस समझा देती है ताकि वह ट्रक चला सके। इसके बाद फ्यूरियोसा ट्रक से नीचे उतरती है और वहाँ मौजूद लोगों से कहती है, वादे के मुताबिक मैं 3000 गैलन पेट्रोल ले आई हूँ और मैं टैंकर को ट्रक से अलग कर रही हूँ। तुम भी अपने वादे के मुताबिक पीछे की चट्टाने गिरा दो। लेकिन जैसे ही वे लोग चट्टाने गिराते हैं, फ्यूरियोसा टैंकर अलग नहीं करती। वह मैक्स को ट्रक चलाने को कहती है। ये देखकर वहाँ के लोग समझ जाते हैं कि फ्यूरियोसा ने उनके साथ धोखा किया है। वह गुस्से में आकर उन पर फायरिंग शुरू कर देते हैं। फ्यूरियोसा किसी तरह बचते हुए दोबारा ट्रक पर चढ़ जाती है, लेकिन वे लोग अब भी फ्यूल पाने के लिए उनका पीछा करने लगते हैं। उधर गिरी हुई चट्टानों की वजह से इमोटन जो और उसके साथी आगे नहीं बढ़ पा रहे होते, लेकिन इमोटन जो के पास एक बेहद पावरफुल ट्रक होता है। वह किसी तरह वहाँ से निकल जाता है। तभी नक्स आगे आकर कहता है, मैं उस टैंकर पर था। सबूत के तौर पर वह एक कपड़ा दिखाता है। इमोटन जो नक्स को भी अपने साथ ले लेता है और बाकी लोगों को पत्थर हटाकर अपने साथ आने को कहता है। इसके बाद इमोटन जो वहाँ से आगे बढ़ जाता है। उधर कुछ बाइकर्स फ्यूरियोसा को रोकने के लिए उनके ट्रक पर बम गिराने लगते हैं, लेकिन तभी ऑयल टैंकर अलग हो जाता है और जोरदार ब्लास्ट हो जाता है। इस धमाके में सारे बाइकर्स मारे जाते हैं। हालांकि इमोटन जो उस ब्लास्ट से किसी तरह बच जाता है और वह फ्यूरियोसा के ट्रक की तरफ बढ़ने लगता है। जिसके बाद इमोटन जो फ्यूरियोसा पर फायर करने ही वाला होता है कि तभी उन पांचों में से एक लड़की बाहर आती है, जिसके पेट में इमोटन जो का बच्चा होता है। इसी वजह से इमोटन जो उस पर फायर नहीं करता और उसी पल फ्यूरियोसा इमोटन जो पर फायर कर देती है, लेकिन इमोटन जो का एक साथी बीच में आकर उसे बचा लेता है। उधर नक्स इमोटन जो के पास आता है और कहता है कि अगर मैं टैंकर पर चढ़ जाऊं तो मुझे ट्रक के अंदर जाने का रास्ता पता है। इमोटन जो नक्स को अपनी गन देता है और उससे कहता है, अगर तुम उन लड़कियों को मेरे पास ले आए तो मैं खुद तुम्हें जन्नत में पहुंचा दूंगा। जिसके बाद इमोटन जो का एक आदमी नक्स को टैंकर पर फेंक देता है। नक्स टैंकर पर आगे बढ़ता है, लेकिन तभी उसके हाथ में लगी चेन टैंकर
में फंस जाती है और वह टैंकर से लटक जाता है। इसे देखकर इमोटन जो समझ जाता है कि नक्स अब किसी काम का नहीं है, वह खुद ही फ्यूरियोसा को रोकने के लिए आगे बढ़ता है और उन पर हमला करता है। इमोटन जो का एक साथी ट्रक के स्टीयरिंग पर हुक फेंककर ट्रक के स्टीयरिंग को निकाल लेता है। इसी दौरान वह प्रेग्नेंट लड़की दोबारा बाहर आती है और कट्टर की मदद से उस चेन को काट देती है, लेकिन तभी आगे एक बड़ी चट्टान आ जाती है। इमोटन जो उसे आवाज देकर चेतावनी देता है आगे चट्टान है, वह उसे कोई चोट नहीं पहुंचाना चाहता था क्योंकि उस लड़की के पेट में उसका बच्चा था। टाइम रहते वह लड़की वहां से हट जाती है और उसे कुछ नहीं होता, लेकिन जैसे ही वह ट्रक के अंदर वापस जाने लगती है तभी ट्रक का गेट टूट जाता है और वह लड़की नीचे गिर जाती है। इमोटन जो उसे बचाने के लिए अपनी गाड़ी को मोड़ देता है, जिससे उसकी गाड़ी का भी एक्सीडेंट हो जाता है। इमोटन जो उस लड़की को देखता है कि उस लड़की के साथ साथ उसका बच्चा भी मर चुका है, इससे इमोटन जो का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। तभी इमोटन जो के 2 साथी बाइक लेकर वहां पहुंच जाते हैं। इमोटन जो उन्हें आगे भेजता है ताकि वे ट्रक को रोक सकें। ट्रक के अंदर बैठी बाकी लड़कियां मैक्स से ट्रक रोकने को कहती हैं, लेकिन मैक्स गंभीर आवाज में कहता है वह टायर के नीचे आकर मर चुकी है, अब हमें आगे बढ़ना होगा। वे आगे बढ़ते हैं, लेकिन थोड़ी दूर जाते ही ट्रक का इंजन हद से ज्यादा गर्म हो जाता है, इसलिए मजबूरी में उन्हें ट्रक रोकना पड़ता है। मैक्स इंजन को ठंडा करने के लिए उसमें पानी डालता है। उसी दौरान एक लड़की डर के मारे वहां से भागने लगती है और कहती है मैं मरना नहीं चाहती, इसलिए मैं इमोटन जो के पास वापस जा रही हूँ। तभी फ्यूरियोसा देखती है कि बाइकर्स उनकी तरफ बढ़ रहे हैं, वह बिना देर किए गन से उन पर शूट कर देती है, जिसके बाद बाकी लड़कियां उस लड़की को समझाती हैं कि वह सिर्फ हमारा इस्तेमाल करता है, हम उसके पास कभी वापस नहीं जाएंगे। आखिरकार वह लड़की भी वापस ट्रक में आ जाती है और फिर वे सब आगे बढ़ जाते हैं। रास्ते में मैक्स फ्यूरियोसा से पूछता है कि हरी घाटी कहाँ है। फ्यूरियोसा जवाब देती है पूरब की तरफ है, जहाँ पहुँचने के लिए हमें पूरी रात सफर करना होगा। इसके बाद मैक्स कहता है कि हमें किसी को पीछे नजर रखने के लिए भेजना होगा। तब उन 4 लड़कियों में से एक लड़की पीछे जाकर नजर रखने के लिए तैयार हो जाती है, जिसके बाद वह पीछे चली जाती है। पीछे नजर रखते हुए उसे नक्स की आवाज सुनाई देती है। वह देखती है कि नक्स बहुत दुखी है क्योंकि उसे लगता है कि इमोटन जो ने उसे बेकार समझ लिया है और अब उसके जीने का कोई मकसद नहीं बचा। वह लड़की नक्स को शांत करती है। अब इनको आगे बढ़ने बढ़ते रात हो जाती है। तभी वे एक दलदली इलाके में पहुंचते हैं जहां उनका ट्रक धीरे धीरे कीचड़ में फंसने लगता है। तभी मैक्स के दिमाग में एक आइडिया आता है। वह इमोटन जो को रोकने के लिए वहां डायनामाइट बिछा देता है और फिर वे आगे निकल जाते हैं। जब इमोटन जो की गाड़ियां उस रास्ते से गुजरती हैं तो जोरदार ब्लास्ट होता है। इस धमाके से सारी गाड़ियां वहीं रुक जाती हैं। नीचे दलदल होने की वजह से वे सब कीचड़ में फंस जाती हैं। हालांकि उनमें से एक गाड़ी किसी तरह आगे बढ़ जाती है। उधर फ्यूरियोसा का ट्रक भी दलदल में फंस जाता है। सब मिलकर उसे बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन ट्रक हिलता तक नहीं। तभी वहां नक्स आ जाता है, जिसे देखकर सब उस पर गन तान देते हैं, लेकिन वह लड़की सबको समझाती है कि नक्स हमारी मदद करना चाहता है। उसी समय वे देखते हैं कि एक गाड़ी उनकी तरफ आ रही है। मैक्स उस पर फायर करता है, लेकिन निशाना चूक जाता है। अब उनके पास सिर्फ एक गोली बची होती है। फ्यूरियोसा मैक्स से गन लेती है और एक ही गोली में उस गाड़ी पर फायर करती है, जिससे गाड़ी वहीं रुक जाती है। नक्स बाहर आकर कहता है हम ट्रक को उस पेड़ से बांधकर बाहर निकाल सकते हैं। मैक्स कहता है तुम ट्रक चलाओ, मैं केबल को पेड़ से बांधता हूँ। उधर वह गाड़ी फिर से उनकी तरफ बढ़ रही होती है क्योंकि वह लोग अभी भी जिंदा बचे होते हैं। मैक्स केबल बांध देता है। पीछे से वे लोग उन पर फायरिंग करने लगते हैं। नक्स पूरा पावर लगाकर ट्रक आगे बढ़ाता है। आखिरकार ट्रक दलदल से बाहर आ जाता है। नक्स ट्रक को सूखी जमीन पर पार्क कर देता है क्योंकि इंजन अब भी बहुत गर्म होता है, इसलिए वे आगे नहीं बढ़ सकते। तभी मैक्स कहता है मैं पीछे आ रहे लोगों को रोकने जा रहा हूँ। फ्यूरियोसा पूछती है अगर तुम इंजन ठंडा होने से पहले वापस नहीं आए तो हम क्या करेंगे। मैक्स जवाब देता है तुम मेरे बिना ही आगे बढ़ जाना। इतना कहने के बाद मैक्स उस तरफ चल पड़ता है। उधर बाकी सब ट्रक पर पानी डालकर इंजन ठंडा कर रहे होते हैं। तभी दूर एक भयानक धमाका होता है। फ्यूरियोसा को लगता है कि मैक्स मारा गया, लेकिन तभी वह देखती है कि एक आदमी उनकी तरफ बढ़ रहा है। पहले उसे लगता है कि वह दुश्मन है, लेकिन वह मैक्स होता है। मैक्स अपने साथ उन सभी के हथियार भी लेकर आ गया होता है। यह देखकर सबकी जान में जान आ जाती है और फिर वे सब ट्रक लेकर आगे बढ़ जाते हैं। मैक्स को एक बार फिर वही डरावने विजन्स आते हैं। अचानक उसकी आंख खुलती है। वह देखता है कि सुबह हो चुकी है और वे लोग काफी आगे आ चुके हैं। मैक्स फ्यूरियोसा से पूछता है तुम्हें कैसे पता कि हरी घाटी जैसी कोई जगह वाकई में मौजूद है। फ्यूरियोसा बताती है मैं वहीं पैदा हुई थी, लेकिन बचपन में किसी ने मुझे वहां से चुरा लिया था। मैक्स पूछता है क्या तुमने पहले भी वहां जाने की कोशिश की है। फ्यूरियोसा कहती है कई बार कोशिश की, लेकिन कभी कामयाब नहीं हुई। लेकिन जब मुझे इस पावरफुल टैंकर को चलाने का मौका मिला तो मुझे समझ आ गया कि वहां पहुंचने का इससे बेहतर मौका और कोई नहीं हो सकता। वे आगे बढ़ रहे होते हैं कि तभी फ्यूरियोसा की नजर एक वॉच टावर पर पड़ती है। वह अचानक रुक जाती है। फ्यूरियोसा मैक्स से कहती है मैंने इस वॉच टावर को बचपन में देखा था। ये कहते ही वह जोर से चिल्लाती है मैं तुम में से ही एक हूँ, मैं जवासा की बेटी हूँ। उसकी आवाज सुनते ही वहाँ बहुत से बाइकर्स आ जाते हैं, लेकिन उनमें सभी बाइकर्स सिर्फ औरतें ही होती हैं। वे फ्यूरियोसा को देखते ही पहचान लेती हैं और उसे गले लगा लेती हैं। फ्यूरियोसा उन्हें बताती है मैं उस किले की तरफ से आई हूँ जो पहाड़ों के दूसरी ओर है। तभी ट्रक से
सारे लोग बाहर आ जाते हैं। वे फ्यूरियोसा से पूछती हैं, ये दो आदमी कौन है? फ्यूरियोसा जवाब देती है, यह हमारे साथी हैं, इन्हीं की मदद से हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं। फिर फ्यूरियोसा कहती है, मैं इन्हें वह हरी घाटी दिखाना चाहती हूँ जहाँ हम सब पहले रहा करते थे। ये सुनकर वे औरतें चुप हो जाती हैं और उसे बताती है कि जिस रास्ते से तुम आई हो वही जगह कभी हरी घाटी थी, लेकिन अब वह इलाका दलदल बन चुका है, जमीन खराब हो चुकी है और अब वहाँ रहना नामुमकिन है। ये सुनते ही फ्यूरियोसा पूरी तरह टूट जाती है। उसकी आंखों में बेबस दर्द होता है क्योंकि वही हरी घाटी उसकी आखिरी उम्मीद थी। अब रात हो जाती है। फ्यूरियोसा मैक्स के पास आती है और कहती है कि इन लोगों ने बताया है कि यहाँ से बहुत दूर अब भी हरियाली है और वहाँ पानी भी है, लेकिन वहाँ पहुँचने में हमें 160 दिन लग जाएंगे और इस टैंकर से वहाँ पहुँचना नामुमकिन है। लेकिन अगर हम बहुत सारा फ्यूल कैरी करके इन बाइक्स की मदद से वहाँ पहुँच सकते हैं। लेकिन मैक्स कहता है, मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूंगा, मैं अपनी राह पर जाऊंगा। अगले दिन फ्यूरियोसा और बाकी सब उस दिशा में निकल जाते हैं, मगर मैक्स अकेला टैंकर के पास खड़ा होता है। तभी उसे फिर से वही विजन्स आने लगते हैं। एक लड़की उससे कहती है, तुमने हमें बचाने का वादा किया था, फिर अब हमें छोड़कर क्यों जा रहे हो? ये सुनकर मैक्स बुरी तरह बेचैन हो जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे। आखिरकार मैक्स वापस उन सबके पास जाता है और उनके आगे जाकर अपनी बाइक रोक देता है और उनसे कहता है कि जिस रास्ते पर तुम जा रहे हो वहाँ तुम्हें नमक के सिवा कुछ नहीं मिलेगा, हमें वापस जाना होगा। ये सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। फिर मैक्स अपना पूरा प्लान समझाता है कि हम टैंकर लेकर उसी रास्ते से वापस जाएंगे जिस रास्ते से आए थे। रास्ते में हमें इमॉर्टन जो के आदमी मिलेंगे जिनसे बचते हुए हम आगे निकल जाएंगे। फिर पहाड़ी इलाके में टैंकर ब्लास्ट करके रास्ता बंद कर देंगे और सीधे इमॉर्टन जो के किले पर जाकर कब्जा कर लेंगे। यह आइडिया सबको पसंद आता है और वे सब टैंकर लेकर वापस उसी दिशा में निकल पड़ते हैं। उधर हमें इमॉर्टन जो दिखाया जाता है वह अपने साथियों के साथ लगभग हार मान चुका होता है, लेकिन तभी वह देखता है कि फ्यूरियोसा का ट्रक किले की तरफ बढ़ रहा है। तभी उसे समझ आ जाता है कि किले पर इस समय कोई रक्षक नहीं है। इमॉर्टन जो गुस्से से चिल्लाता है और अपने सारे साथियों को उनके पीछे भेज देता है। वह खुद भी ट्रक पर हमला करने लगता है। इस हमले में टैंकर का इंजन बुरी तरह डैमेज हो जाता है। अब इंजन काम करना बंद कर देता है। मजबूरी में वे लोग नक्स को इंजन रिपेयर करने भेजते हैं क्योंकि नक्स एक मैकेनिक होता है। फिर मैक्स टैंकर के पीछे की तरफ जाता है। उसी समय इमॉर्टन जो के लोग टैंकर में हुक्स को फंसाकर उसे रोकने की कोशिश करने लगते हैं। मैक्स कट्टर लेकर एक एक करके सभी हुक्स काटने लगता है, लेकिन तभी कुछ लोग ट्रक पर चढ़कर उस पर हमला कर देते हैं। मैक्स एक एक करके सबको मारता जाता है, लेकिन तभी एक आदमी उस पर एरो से हमला करता है। तीर लगते ही मैक्स बेहोश हो जाता है। उसी पल उसे फिर से उस लड़की के विजन्स दिखाई देते हैं, जिस वजह से उसकी आंखें अचानक खुल जाती हैं। मैक्स दोबारा दुश्मनों से लड़ने लगता है, लेकिन तभी एक आदमी उस पर वार करता है और मैक्स ट्रक से नीचे गिरने ही वाला होता है कि तभी फ्यूरियोसा उसे पकड़ लेती है। ये देखकर इमॉर्टन जो का एक आदमी फ्यूरियोसा पर एरो से हमला कर देता है। तीर लगते ही फ्यूरियोसा को गहरी चोट लगती है, लेकिन फिर भी वह मैक्स का हाथ नहीं छोड़ती। उसी दौरान पीछे से आता हुआ एक फायर गन वाला ट्रक मैक्स को मारने ही वाला होता है कि तभी नक्स वहां पहुंचकर मैक्स को जोर से धक्का देता है, जिस वजह से मैक्स सीधे उस ट्रक पर गिरता है और बच जाता है। वह उस ट्रक पर मौजूद सभी लोगों को मार देता है, लेकिन तभी इमॉर्टन जो के लोग उस ट्रक पर भी हमला कर देते हैं। ट्रक ब्लास्ट होने ही वाला होता है, मगर मैक्स सही वक्त पर दूसरे ट्रक पर कूद जाता है। अगले ही पल वह ट्रक पूरी तरह ब्लास्ट हो जाता है। पीछे जबरदस्त धमाका होता है और कई कारें एक साथ ब्लास्ट हो जाती हैं। उधर इमॉर्टन जो फ्यूरियोसा के ट्रक के सामने आ जाता है और रास्ता रोक ले लेता है। यह देखकर फ्यूरियोसा उसे खत्म करने का फैसला करती है। वह नक्स को ट्रक चलाने के लिए कहती है और खुद इमॉर्टन जो के ट्रक की तरफ बढ़ती है। मैक्स फ्यूरियोसा की मदद करने के लिए खुद भी इमॉर्टन जो के ट्रक की ओर बढ़ता है। फ्यूरियोसा इमॉर्टन जो के ट्रक पर पहुंच जाती है, लेकिन इमॉर्टन जो का आदमी विक्टस उसे रोकने लगता है। तभी मैक्स वहां पहुंच जाता है और किसी तरह विक्टस को बेहोश कर देता है। अब फ्यूरियोसा सीधे इमॉर्टन जो तक पहुंचती है। जैसे ही इमॉर्टन जो उस पर फायर करने लगता है, फ्यूरियोसा उसे पकड़ लेती है। वह उसके मास्क में एक हुक फंसा देती है, जिससे वह ऑक्सीजन मास्क पूरी तरह खुल जाता है। इमॉर्टन जो सांस नहीं ले पाता और दम घुटने से उसकी मौत हो जाती है। फ्यूरियोसा खुद भी गिरने वाली होती है, लेकिन तभी मैक्स आगे बढ़कर उसे पकड़ लेता है। इमॉर्टन जो की मौत से सब खुश हो जाते हैं, लेकिन खतरा अब भी खत्म नहीं हुआ होता क्योंकि उसके बाकी साथी अब भी उनका पीछा कर रहे होते हैं। रास्ता बंद करने के लिए अब टैंकर को ब्लास्ट करना जरूरी होता है। नक्स सबको आगे जाने को कहता है। सभी लोग एक एक करके आगे के ट्रक पर जाने लगते हैं। तभी विक्टस होश में आ जाता है और वह आगे वाले ट्रक पर कूदने वाला होता है। तभी नक्स ट्रक को ब्रेक लगा देता है, जिससे विक्टस उन्हें पकड़ नहीं पाता। गुस्से में विक्टस ट्रक का इंजन निकाल देता है और नक्स पर हमला करता है। नक्स समझ जाता है कि अब उसका अंत आ चुका है। वह अपने सभी दोस्तों को आखिरी बार अलविदा कहता है और फिर खुद ही ट्रक को चट्टानों से टकरा देता है, जिससे चट्टानें टूट जाती हैं और पूरा रास्ता ब्लॉक हो जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि मैक्स और बाकी सब किले की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन फ्यूरियोसा की हालत बहुत गंभीर होती है और उसका बहुत खून बह चुका है। यह देखकर मैक्स उसे अपना ब्लड देता है ताकि फ्यूरियोसा सही सलामत किले तक पहुंच सके, जिसके बाद वे सभी इमॉर्टन जो के किले तक पहुंच
पहुंच जाते हैं। वहाँ इमोर्टन जो के कुछ सैनिक उन्हें ऊपर आने से रोकते हैं। तभी मैक्स इमोर्टन जो की डेड बॉडी दिखाता है। नीचे खड़े सारे लोग खुशी से चिल्ला उठते हैं क्योंकि वह उनके ऊपर काफी अत्याचार करता था। जिसके बाद दरवाजे खोल दिए जाते हैं और अब फ्यूरियोसा इस किले की नई लीडर बन चुकी है। वह सभी लोगों के लिए पानी खोल देती है। पानी देखते ही लोगों के जीवन में वापस उजाला लौट आता है। तभी मैक्स चुपचाप वहाँ से चला जाता है क्योंकि उसका सफर अब भी खत्म नहीं हुआ होता। ऊपर से फ्यूरियोसा उसे जाते हुए देखती है। दोनों की नजरें कुछ पल के लिए मिलती हैं और फ्यूरियोसा अंदर ही अंदर मैक्स का शुक्रिया अदा करती है क्योंकि उसने कई लोगों को जीने की एक नई उम्मीद दिखाई है। और इसी के साथ यह फिल्म खत्म हो जाती है।